चेक किया जाता है, ओएमआर सीट को चेक करने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में किन 3 गलतियों की वजह से ये ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाता है, किन 3 गलतियों की वजह से मशीन ओएमआर सीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसका नंबर छात्रों को नहीं मिल पाता, ये सारी बातें हम लाइव देखने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम जानेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट के ओएमआर सीट में ये 3 तरह की गलतियां पाई जाती हैं तो उसका उपाय क्या अपनाया जाता है, ऐसे छात्रों को ओएमआर सीट का नंबर देने के लिए किस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो किसी राज्य की बोर्ड परीक्षा हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, ओएमआर सीट का प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस ओएमआर सीट का प्रयोग ज्यादा करने के पीछे भी वजह यह है कि इसकी मदद से छात्रों का प्राप्तांक, यानी उन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया, कितने मार्क्स उनके आए, यह चेक करना, रिजल्ट बनाना बड़ा आसान भी हो जाता है और बहुत तेज भी हो जाता है, यानी बहुत जल्द रिजल्ट बनाने में आसानी हो जाती है। लेकिन एग्जाम के दौरान बहुत सारे छात्र अपने ओएमआर सीट में कई तरह की गलतियां भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के बाद छात्रों के मन में यह भी डर बना रहता है कि कहीं हमारा ओएमआर सीट रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ओएमआर सीट का नंबर ही हमको ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ओएमआर सीट चेक ही ना हो पाए। तो ये सारी बातें भी क्लियर होने वाली हैं। देखिए ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप अपने एग्जाम में जो ओएमआर सीट भर करके उस पर आंसर दे करके जमा करते हैं, उस ओएमआर सीट को एक मशीन के द्वारा चेक किया जाता है और उस मशीन का नाम है ओएमआर, और आप जो सीट यानी जो पेपर यूज करते हैं उसका नाम है ओएमआर सीट। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं, यह ऑप्टिकल मार्क रीडर नाम की मशीन ये जुड़ी होती है एक कंप्यूटर से या फिर एक लैपटॉप से, और इसमें एक तरफ के ट्रे में ढेर सारे ओएमआर सीट चेक करने के लिए रखे जाते हैं। यह मशीन एक एक करके ओएमआर सीट को खींचती है। उस ओएमआर सीट में जो निशान लगाए गए हैं, यानी जो आपने अपने एग्जाम के दौरान आंसर देने के लिए अपने सर्किल को आपने गोल किया, गोलकों को आपने गोल किया, उन निशानों को यह मशीन पढ़ती है और जितने सही जवाब होते हैं उसका जितना नंबर आपको मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक ये मशीन अपने जुड़े हुए कंप्यूटर में वह सब कुछ आपके नाम के साथ एंट्री करते चला जाता है। आप देख सकते हैं कि यह मशीन कितना फास्ट एक तरफ के ट्रे से एक एक ओएमआर सीट को फटाफट खींचती चली जा रही है और ये चेक हो करके दूसरे तरफ के ट्रे में जमा होता चला जा रहा है। और जितना फास्ट यह मशीन इस ओएमआर सीट को खींच रही है, चेक कर रही है, ऑटोमेटिक उन सारे स्टूडेंट्स के नंबर, उनका मार्क्स, उनके डिटेल, उनके नाम के साथ सब कुछ कंप्यूटर में एंट्री होता चला जा रहा है। तो ओएमआर सीट को चेक करने के दौरान अगर किसी छात्र ने किसी एक क्वेश्चन में 2 गोलकों को गोल कर दिया है तो उस आंसर को यह मशीन इनवैलिड मानती है, गलत मानती है, उसका नंबर बच्चों को नहीं मिल पाता है। या फिर आपने ऐसा किया कि एक गोलक को पूरा गोल किया, दूसरे में निशान लगा दिया, या फिर आधा अधूरा गोल कर दिया, तो उस क्वेश्चन को भी इनवैलिड माना जाता है, उसका भी नंबर आपको नहीं मिलता। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि ऐसा करने पर पूरा का पूरा ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं होता है। बस नुकसान यह होता है कि जिस एक क्वेश्चन के आंसर में आपने ये गलती की है, बस उस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत मान करके केवल उसका नंबर नहीं मिलेगा। नुकसान होगा तो केवल उस एक क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा, इससे पूरे के पूरे ओएमआर सीट को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए को भी गोल कर दिया और ऑप्शन बी को भी गोल कर दिया, तो ऐसे केस में आपको केवल क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाकी और क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, बाकी क्वेश्चन चेक भी होंगे, जितना सही होगा उतना नंबर मिलेगा भी। अब वो पहली गलती जिसकी वजह से ओएमआर सीट या तो रिजेक्ट होता है या फिर चेक नहीं हो पाता है। देखिए इस ओएमआर सीट को कोई आदमी चेक नहीं करता, बल्कि एक मशीन चेक करती है। इसलिए इस ओएमआर सीट के इंस्ट्रक्शन में यह क्लियर लिखा रहता है कि भाई इस ओएमआर सीट को ना तो मोड़ना है, ना इस पर कोई निशान लगाना है, ना ही इसे गंदा करना है, क्योंकि ऐसा करने पर मशीन ओएमआर सीट को रिजेक्ट कर देती है और उसे चेक कर पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी गलती, ओएमआर सीट में नाखून लगाना, ब्लेड लगाना, वाइटनर लगाना, इरेजर लगाना, ये सब बिल्कुल मना होता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने ओएमआर सीट में वाइटनर, ब्लेड, इरेजर, नाखून का इस्तेमाल करता है तो उस कंडीशन में भी ओएमआर सीट को मशीन चेक नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में छात्र का, स्टूडेंट का ओएमआर सीट चेक नहीं हो पाता और उसे ओएमआर सीट में जो नंबर मिलना चाहिए वो नंबर उसे नहीं मिल पाता है। और तीसरी गलती, ओएमआर सीट में रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर, सीरीज या फिर सेट कोड या फिर क्वेश्चन पेपर मार्का या फिर अन्य कोई और डिटेल जो आपको भरना जरूरी है वो ना भरना। जैसे अगर कोई छात्र अपने
ओएमआर सीट में आवश्यक डिटेल नहीं भरता, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर भरना हो, क्वेश्चन पेपर सीरीज भरना हो, या फिर सेट कोड भरना हो, क्वेश्चन पेपर का मार्का भरना हो, इस तरह के डिटेल भरना अगर किसी एग्जाम में ज़रूरी है और अगर वह डिटेल आप ना भरते हैं तो उस कंडीशन में भी ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको चेक कर पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस तरह की गलतियों के लिए अलग अलग बोर्ड ने अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं करके रखी हैं और इस तरह के मामलों में अधिकतर बोर्ड में अब ओएमआर सीट को रिजेक्ट होने से बचा लिया जाता है, उसको चेक करके बच्चों को उसका नंबर दे दिया जाता है। तो यह तो हो गई 3 तरह की गलतियां जिससे ओएमआर सीट चेक नहीं हो पाता, मशीन उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यह गलतियां सामने आती हैं तो उस कंडीशन में सब कुछ डिपेंड करता है उस आदमी पर जो ओएमआर सीट को चेक करने के लिए मशीन पर बैठा हुआ है। अगर उसने किसी रिजेक्ट किए हुए ओएमआर सीट को दोबारा मशीन में लगा करके चेक करने का प्रयास किया तो ऐसे केस में बच्चे का ओएमआर सीट 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करने पर चेक हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी किसी केस में बच्चों के ओएमआर सीट को मैन्युअली भी चेक कर लिया जाता है, लेकिन मैन्युअली चेक करने वाला मामला बहुत कम होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है उस आदमी पर कि वह आपके ओएमआर सीट को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार डाल करके ट्राई करे कि ये मशीन ओएमआर सीट को एक्सेप्ट कर ले, उसको चेक कर ले। तो कुछ बोर्ड एग्जाम में इस तरह की व्यवस्थाएं भी अपनाई जाती हैं कि अगर किसी बच्चे ने सेट कोड ना लिखा या फिर प्रश्न पत्र मार्का ना लिखा, सीरीज ना लिखा, रोल नंबर ना लिखा या फिर अपने क्वेश्चन नंबर ना लिखा, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से एक ऑप्शनल व्यवस्था करके रखी जाती है जहां से उसका डिटेल ले लिया जाए और उसका ओएमआर सीट चेक करके उसका नंबर दे दिया जाए। तो याद रखिए कि कई तरह की व्यवस्थाएं अब ऐसी अपनाई जाती हैं जिनसे छात्रों का ओएमआर सीट रिजेक्ट होने से बचा लिया जाता है। तो आपके एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा।